हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज हम देखेंगे सीडी का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल मैं आप लोग को पढ़ाई थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी फ्रॉइड की। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से वो टॉपिक समझ में आया होगा। और आज मैं आप लोगों के लिए फ्रॉइड का ही मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी जो है वो लेके आई हूँ। फ्रॉइड का साइको एनालिटिकल थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं? साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी किसकी है, तो ये फ्रॉइड की है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम जो सिगमंड फ्रॉइड हैं उन्होंने क्या जो है मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी अपनी दी थी। इसको साइको एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइको एनालिसिस। मतलब साइको एनालिसिस मनो विश्लेषण, मन का विश्लेषण करना। अब यहाँ पे मैं मुख्य पॉइंट ही लेके आई हूँ ताकि आप इजली उसको याद कर सके। अब सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो इनका जो है जीवन काल 1856 से 1936 तक का था। 1856 से 1936। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के वियना में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? ऑस्ट्रिया के वियना में। इनके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने जो व्यक्तित्व की संरचना बताई है उसमें जो इन्होंने मन की अवस्था बताई है, मनोविश्लेषण यानी मन का ही विश्लेषण। तो ये मन की अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे बताए हैं। एक होता है आपका चेतन मन, एक होता है आपका चेतन मन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड। मतलब जो हम प्रेजेंट टाइम में जो हमारा दिमाग वर्क कर रहा है, यानी कि हम ऐसे समझिए कि हम जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये एक कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, आप सुन रहे हैं, ये एक कॉन्शियस माइंड है, ये चेतन मन है। वहाँ पे आप वर्तमान टाइम में प्रेजेंट होते हैं और आप जो है ऐसा नहीं है कि मतलब नींद की अवस्था में या फिर कोई इधर उधर की जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, तो ये नहीं है। यहाँ पे चेतन मन में हमारा जो होता है ये इसका रिलेशन किससे होता है? वर्तमान से संबंधित होता है। प्रेजेंट टाइम में जो आप चीज़ें कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हैं वही आपका कॉन्शियस माइंड होता है। सेकंड है जो इन्होंने मन की अवस्था बताई है वो अर्धचेतन बताई है। क्या बताई है? अर्धचेतन। ऐसा मन जिसे याद होते हुए भी याद ना आए। ठीक है, हमें जैसे कोई कोई काम हम पहले किए, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा और आपको जो है वो पता तो है लेकिन याद है, लेकिन याद होते हुए कुछ जैसे एग्ज़ाम्स में आप बैठते हैं तो कोई क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक आपने पढ़ा है, वो उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है, आपको याद भी है, लेकिन उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे आपको नहीं याद आता है। कोई चीज़ जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, देखिए यहाँ पे क्या है, जब मन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है तो वह कोई भी चीज़ याद आ जाता है, कोई भी चीज़ याद आ जाता है। मतलब क्या होता है कि अनकॉन्शियस माइंड क्या है, हमारी मेमोरी में तो है लेकिन हमें तुरंत नहीं याद आता है, हमें बहुत प्रयत्न करने के बाद याद आता है, हम उसको भूले रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। मतलब हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, एक आपका कॉन्शियस माइंड है जो प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हैं, वो तुरंत जो एक्टिविटी है, जो तुरंत आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो कॉन्शियस माइंड है। बिल्कुल आप अपने होशो हवास में हैं, बिल्कुल आपको कोई अनिद्रा या कुछ भी ऐसी समस्या नहीं है, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड है। और सब कॉन्शियस माइंड क्या है? जो आपको याद तो है,
आपने उस चीज़ को पढ़ा तो है, देखा तो है, लेकिन आपको प्रेजेंट टाइम में याद नहीं आ रहा। बहुत जोर डालने पे, बहुत प्रयास करने पे वो चीज़ें आपको याद आएंगी। तीसरा है अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। इसमें देखिए अनकॉन्शियस माइंड में अचेतन मन, जो मन चेतना में नहीं होता है। क्या होता है? ये चेतना में नहीं होता है। यह दुखी दमित इच्छाओं का भंडार होता है। ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी दमित इच्छाएं, जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं, मतलब हम उसको लेकर के दुखी रहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारी ये इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई, तो ये अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रहती हैं। दबी हुई इच्छाएं, दुख की बातें जो है, दुखद बातें रहती हैं, काम प्रवृत्ति रहती है। क्यों रहती काम प्रवृत्ति अनकॉन्शियस? क्योंकि हम जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें एक सोशल दायरा पता होता है, हम कोई भी चीज़ ऐसी ओपनली नहीं कर सकते हैं। तो लिबिडो भी जो है आपके इसी पार्ट में आ जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में आता है। लिबिडो जो है बहुत पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। एक एक काम प्रवृत्ति जो है काम प्रवृत्ति यानी काम इच्छाओं की जो ऊर्जा है वो होती है लिबिडो। अब देख लेते हैं चेतन मन जो है वो आपका 1/10 भाग होता है। कितना होता है? 1/10 भाग। चेतन मन जो है 1/10 भाग होता है, यानी 10% होता है। और अचेतन मन जो है 9/10 भाग, यानी 90% जो है आपका जो है अचेतन मन होता है, और 10% जो है आपका चेतन मन होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे आते नहीं हैं, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है ताकि आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से चीज़ें पता चल जाएं। अब यहाँ पे देखिए कि फ्रॉयड ने क्या है, फ्रॉयड ने जो है मन की तुलना जो है बर्फ़ के टुकड़े से की है। ये बर्फ़ का टुकड़ा है, इसका ऊपरी हिस्सा जो है 1/10 जो है ये चेतन मन है, और इसका बीच का जो चेतन और अचेतन को डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? अर्धचेतन। अचेतन मन जो है 9/10 भाग है, यानी 90% ये है, चेतन मन 10% है। और इन्होंने क्या किया है, फ्रॉयड ने जो है मन की तुलना बर्फ़ के टुकड़े से की है। यहाँ पे देखिए बाहरी व्यवहार को देख करके आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, वो बहुत बाहर से आपको खुशदिल दिखाई दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी खुशदिल हो। किसी के आंतरिक मन का पता नहीं लगाया जा सकता है। बाहरी व्यवहार देख करके किसी के आंतरिक मन का पता नहीं लगाया जा सकता है। मन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। मन के आधार पे क्या है? व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। मन के आधार पे व्यक्तित्व के 3 प्रकार है, इड, इदम, और दूसरा है ईगो, अहम, तीसरा है सुपर ईगो, परा अहम। इड जो है, इदम जो है अचेतन मन है। क्या है? अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। ये आपका 9/10 यानी 90% होता है। तो इड जो है आपके अचेतन मन में होता है, और इड की क्या होती है? सुखवादी सिद्धांत पे कार्य करता है। इड जो है वो सुखवादी सिद्धांत पे कार्य करता है। इड क्या है कि मतलब हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, हम उसके पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर्स को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते हैं। वो हमको तुरंत जो है ये सुखवादी सिद्धांत फॉलो होना चाहिए। ये इड है। यहाँ पे इच्छाएं, बहुत इच्छाओं की जननी है। इड जो है इच्छाओं की जननी है, बहुत इच्छाएं होती हैं, काम प्रवृत्ति का भंडार होता है। इसी को क्या बोलते हैं? लिबिडो बोलते हैं इसी को। फिर आपकी यहाँ पे दबी हुई इच्छाएं भी होती हैं। दबी हुई इच्छाएं होती हैं। फिर
इड में ही जो है आपका लिबिडो पाया जाता है। इड जो है मतलब ये समझिए कि इड जो है शैशवावस्था की अवस्था है। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होता है, इड होता है। मतलब उनको अगर भूख लगी है तो उनको तुरंत जो है मिल्क चाहिए, वो चाहे आपके पास अवेलेबल हो या नहीं अवेलेबल हो। तो इड की ये शैशवावस्था होती है। इड ईगो द्वारा नियंत्रित होता है। इड कैसे होता है, ईगो के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इदम हमारे अंदर जो है पशु वाला व्यवहार जो है ले आता है। यहाँ पे देखिए दबी इच्छाएं भी होती हैं और इच्छाओं की जननी भी होती हैं। ठीक है, तो इदम जो है हमें पशु के समान हमारी प्रवृत्ति बना देता है। मतलब कि जो है अगर हमें कोई चीज़ हमारा फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो हमें इतना भी गुस्सा आ सकता है कि हम किसी को मार सकते हैं। तो ये इड है, वो कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचता है इड। सेकंड देख लेते हैं हम, ईगो। ईगो अहम। अब अहम क्या है, अहम जो है आपका ईगो जो है वो रियलिस्टिक पे काम करता है। ये रियलिस्टिक पे काम करता है। और ये आपका इड जो था वो सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है। और ईगो जो है वो रियलिस्टिक पे काम करता है कि मतलब जो मतलब ईगो को लोग निगेटिव फैक्टर में लेते हैं, लेकिन ये निगेटिव नहीं है। ईगो मतलब जो चीज़ हमारे लिए सही है, उचित है, वही जो है वो ईगो जो है कार्य करता है। तो ये वास्तविकता जो हमारी रियलिटी है, हम अपनी रियलिटी को लेकर के चलते हैं। ये नहीं कि हमें अपनी जो इच्छाएं पूरी करनी है वो चाहे जैसे करें, ऐसा नहीं है। हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये ईगो समझता है। ये देखिए ईगो जो है अर्ध चेतन मन से जुड़ा है, अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। इड जो है आपका चेतन मन से जुड़ा है और ईगो अर्ध चेतन मन से जुड़ा है। यहाँ पे देखिए उचित अनुचित का ज्ञान होता है। ये मानवतावादी सिद्धांत पे, ये सुखवादी नहीं कि हमें ही सिर्फ सुख हो, अब चाहे इससे किसी का भला हो चाहे ना हो। लेकिन ईगो क्या है, ये मानवतावादी सिद्धांत पे काम करता है। और इदम की इच्छाओं का नियंत्रण करता है। ये इदम जो इड में जो हमारी इच्छाएं थी, बहुत ज़्यादा जो हमारी इच्छाएं थी जो फुलफ़िल नहीं हो रही थी, उनका क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। इदम जो है एक सिपाही की तरह कार्य करता है। मतलब इसका जो वर्क है ये अच्छा बुरा देख करके, और इड की जो इच्छाएं हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको देख करके ये जो है एक सिपाही का रोल प्ले करता है। और ईगो जो है बाल्यावस्था में देखा जाता है। इड जो है आपका शैशवावस्था में होता है और ईगो जो है बाल्यावस्था में होता है। सुपर ईगो परा अहम, यहाँ पे क्या है देखिए, ये चेतन मन में होता है। ये जो है आपका चेतन मन में होता है। इसका 1/10 यानी 10% चेतन मन का पार्ट होता है हमारे माइंड में, मन में। और ये आदर्शवादी सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए इड जो है आपका सुखवादी पे, ईगो जो है मानवतावादी पे, और सुपर ईगो आदर्शवादी। मतलब क्या आइडियल होना चाहिए, कौन सा काम हमारे लिए और समाज के लिए बेस्ट है, क्या हमारे वैल्यूज़ हैं, उस हिसाब से हम जो है डिसीजन लेते हैं। और सुपर ईगो जो है इड और ईगो का नियंत्रण करता है। यहाँ पे देखिए सामाजिकता और नैतिकता जो है दोनों होती है। व्यक्ति जो है सामाजिकता को भी ध्यान में रखता है और अपने नैतिक वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखता है, और ये एक न्यायाधीश की भांति काम करता है। और सुपर ईगो जो है किशोरावस्था में जो है देखा जाता है। किशोरावस्था में सुपर ईगो देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, या फिर हर तरीके का जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, वो लगभग हो चुका रहता है। हम अच्छा बुरा कुछ चीज़ें समझने लगते हैं, जिसकी वजह से हम जो है एक
अपना बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, देवत्व प्रवृत्ति होता है, मतलब एक बहुत ही आइडियल डिसीजन लेते हैं हम। तो ये है हमारा इड, ईगो और सुपर ईगो। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इड क्या है, ये अचेतन मन में है, और ईगो क्या है, आपका अर्ध चेतन मन में है, और सुपर ईगो चेतन मन का पार्ट है। इड जो है सुखवादी सिद्धांत पे कार्य करता है, और ईगो रियलिस्टिक, मतलब जो चीज़ें सही हैं गलत हैं, ठीक है। और सुपर ईगो आदर्शवादी पे काम करता है। इड में क्या होता है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, काम प्रवृत्ति होती है, दबी हुई इच्छाएं होती हैं। तो हम उन इच्छाओं को चाहे जैसे पूरा करें, लेकिन ईगो में क्या है, ये उचित अनुचित का ज्ञान होता है। और सुपर ईगो में हमें एक आदर्शवादी हो जाते हैं, हमें सामाजिक और नैतिक ज्ञान हो जाता है, तो हम उस हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। इड में क्या है, हमारी प्रवृत्ति पशुवादी होती है, ठीक है, और हमें किसी भी चीज़ को जो चाहिए वो चाहिए, हम वो किसी भी हद तक जाके ले सकते हैं। इड जो है शैशवावस्था में होता है और ईगो बाल्यावस्था में। और जो इड है वो ईगो के द्वारा नियंत्रित होता है। इदम की इच्छाओं का नियंत्रण जो है ईगो करता है, और ईगो जो है बाल्यावस्था में पाया जाता है, और सुपर ईगो जो है आपका किशोरावस्था में पाया जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देख लीजिए मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति के वैसे जनक तो मैकडूगल हैं, लेकिन फ्रॉयड ने भी इस पे अपने जो है थॉट्स रखे हैं। तो इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं इसमें, जीवन की मूल प्रवृत्ति और मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। एक बताया है जीवन की मूल प्रवृत्ति है, और दूसरा मृत्यु की मूल प्रवृत्ति है। तो जो जीवन की जो मूल प्रवृत्ति है उसमें क्या है, ऊर्जा है तथा जीवन से संबंध है। इसमें क्या है, एनर्जी है तथा जीवन से संबंध है। मतलब हमें एक ऊर्जा मिलती है कि हम कुछ पॉजिटिव करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। वहीं जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है वो विनाश से संबंध है। वो हर चीज़ को ख़राब करने में, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में, निगेटिव थॉट्स डेवलप करने में। तो जीवन की मूल प्रवृत्ति है उसको क्या बोलते हैं, इरोस, और जो मृत्यु की मूल प्रवृत्ति है उसे बोलते हैं थैंटोस। थैंटोस बोलते हैं। ये चीज़ें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। जीवन की मूल प्रवृत्ति इरोज। इरोज क्या है, इरोज जो है हमारे जीवन से संबंध है, ऊर्जा हमें देता है, हमें पॉजिटिव थॉट्स देता है, हमें जीवन की इच्छाएं देता है, हमसे पॉजिटिव काम करवाता है। और जो थैंटोस है वो क्या है, विनाशकारी जो है संबंध है, यानी हमारे जीवन में जो निगेटिव थॉट्स है वो डेवलप करता है, हमसे हर चीज़ें डिस्ट्रॉय करवाता है। तो इस टाइप की मूल प्रवृत्ति देखने को मिलती है इरोज और थैंटोस दो। वैसे जनक इसके मैकडूगल है, लेकिन इस पे जो है फ्रॉयड ने भी अपना जो है रिसर्च किया है और अपने थॉट्स रखे हैं। तो आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ये सेशन शेयर करें। थैंक यू।